उसे यूज़ करते हैं हम लोग अपने डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ में। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वाज एडेप्टेशन ऑफ ब्रीदिंग। नाउ विल मूव फॉर द एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट। अब जैसे ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कहीं ना कहीं रहते होंगे, तो चलने फिरने के लिए ये क्या यूज़ करते हैं? व्हाट द यूज़ फॉर वॉकिंग, मूवमेंट, अपना फूड कैसे गैदर्ड करते होंगे यहाँ से। तो वी विल टॉक अबाउट मूवमेंट, जिसको हम लोकोमोशन भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन भी लिख सकते हैं। लोकोमोशन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं तो इसमें भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे एनिमल्स की बात करेंगे। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। क्यों मूव करते हैं वो? इन सर्च ऑफ फूड, अ रेस्टिंग प्लेस, अपना शेल्टर ढूंढने के लिए, मेटिंग के लिए। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि वाई दे मूव इन सर्च ऑफ फूड। सर्च ऑफ फूड के लिए मूव करते हैं वो। उसके बाद शेल्टर के लिए मूव करते हैं वो। मेटिंग यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए मूव करते हैं, मेट करने के लिए। और उसके बाद एडवर्स जो कंडीशंस होती हैं उसके लिए भी ये मूव करते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है, अपने एनिमीज से बचने के लिए। अपने एनिमीज से बचने के लिए, दैट इज एस्केप, टू एस्केप फ्रॉम देयर, टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। ये अपने एनिमीज से जो है बचने के लिए भी भागते हैं। तो ये सब रीजंस हैं उनके मूवमेंट के, उनके लोकोमोशंस के लिए। और इसीलिए इनको अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग ऑर्गन्स दिए गए हैं कि वो इन सभी चीज़ों में लोकोमोशन कर सकें। प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं? नो, प्लांट्स डू नॉट लोकोमेट। प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लोकोमोशन इन लैंड एनिमल्स। सबसे पहले लोकोमोशन की बात करेंगे लैंड एनिमल्स में। लैंड एनिमल्स कैसे लोकोमोट करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लोकोमोशन इन लैंड एनिमल्स। तो लैंड एनिमल्स कैसे आपको लोकोमोट करते हैं? तो लैंड एनिमल्स की अगर बात करें तो जनरली मैमल्स आपके लैंड एनिमल्स में आ जाते हैं। तो मैमल्स को आपने देखा होगा, हम लोग भी जैसे मैमल्स में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। तो पहले बात तो इनके 4 लिम्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 लिम्स। 4 लिम्स मतलब ऊपर 2 और नीचे 2। ठीक है, 4 लिम्स होते हैं इनके। अब 4 लिम्स होते हैं, उन 4 लिम्स में 2 लिम्स जो होते हैं वो जो ऊपर वाले होते हैं, फ्रंट में ऊपर के पोर्शन जो हाथ हमारे होते हैं, उनको हम कहते हैं 4 लिम्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम 4 लिम्स। उनको हम 4 लिम्स कहते हैं। वहीं पर जो नीचे के होते हैं उनको हम, जो बैक में या नीचे कह सकते हो, जो बैक में कह सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स। तो जनरली 4 लिम्स का काम क्या है? एज हैंड्स। 4 लिम्स का काम हम हैंड्स में की तरह यूज़ करते हैं, और हाइंड लिम्स का काम हम एज लेग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये सब में अलग अलग होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाम यही है। ऊपर के जो लिम्स होते हैं उसको 4 लिम्स कहा जाता है, जो नीचे के जो 2 लिम्स होते हैं उसको हैंड लिम्स कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से इनके अलग अलग, जैसे अब हम लोग की बात करो तो हम लोग इनको एज ए लेग्स यूज़ करते हैं, हैंड लिम्स को, इनको हम एज ए हैंड्स यूज़ करते हैं। वहीं बर्ड्स की अगर बात करो तो ये उनके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं 4 लिम्स, और हैंड लिम्स उनके जो हैं वो पैर की तरह, जो लेग्स के तौर पे ही काम आते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो लैंड एनिमल्स हैं उनके पास 4 लिम्स होते हैं, जिसमें से 2 मॉडिफाइड होते हैं 4 लिम्स के लिए, और 2 मॉडिफाइड होते हैं हैंड लिम्स के लिए। कुछ उसके हैंड्स में यूज़ आ जाते हैं, कुछ उसमें लेग्स के लिए यूज़ आ जाते हैं। क्लियर? उसके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे वाटर एनिमल्स में क्या अडाप्टेशन है फॉर लोकोमोशन। क्लियर? सो वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स की बात करेंगे तो वाटर एनिमल्स में क्या अडाप्टेशन है? तो वाटर एनिमल्स में बात करें तो जैसे वाटर एनिमल में फ़िश आता है, आपका फ़िश है, तो फ़िश या और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में थे, उनके पास स्पेशली लोकोमोशन के लिए उनके पास फिन्स होते हैं। क्लियर? फिन्स, उस फिन्स का और प्लस उनकी टेल, फिन्स और टेल, ये जैसे फ़िश है। क्लियर? तो ये जो फिन्स होते हैं, ये फिन्स हो गए उनके, और ये उनकी टेल हो गई।
तो फिन्स और टेल का क्या यूज़ होता है? तो फिन्स जनरली जैसे आपने नाव देखी होगी, बोट, हैव यू सीन बोट? उस बोट में हमारे पास ओर्स होते हैं, ओर्स। तो उस बोट में जो ओर्स होते हैं ऐसे करके ऐसे बना होता है, जो पानी को पुश करने के लिए यूज़ किया जाता है। उससे हम क्या करते हैं, हम वाटर को पुश करते हैं, पुशिंग द वाटर, हम वाटर को पुश करते हैं, क्लियर, उस ओर से। तो इसी तरह से मछलियों में, फिश में ये फिन्स का काम होता है पानी को पुश करने में, जिससे वो पानी को बाहर पीछे की तरफ पुश करके अपने बॉडी को आगे फॉरवर्ड को धकेलती हैं, क्लियर। और जो उनकी टेल होती है उसका भी बहुत अच्छा रोल है। जैसे आपने देखा होगा हर बोट में, जब बोट में होता है तो पीछे यहाँ पर एक होता है जो कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। ओर्स तो सिर्फ धक्का मारते हैं, लेकिन ये जो एक होता है डिवाइस यहाँ पे, वो होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, पैडल जैसा होता है। तो सेम टेल का भी यही काम है, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है, क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट योर वाटर एनिमल्स, क्लियर। उसके बाद जैसे और भी कुछ हैं, टर्टल्स आपके हो गए। टर्टल्स के पास क्या होते हैं, उनके पास पेडल फीट होते हैं, उनके पास पेडल फीट होते हैं, टर्टल, क्लियर। सो टर्टल के पास क्या होते हैं, पेडल फीट होते हैं, और ये पेडल फीट क्या काम करते हैं, वाटर को पुश करने में काम करते हैं, स्विमिंग में काम करते हैं, क्लियर। उसके बाद पेंगुइन्स की बात करें, पेंगुइन्स आपने देखी होंगी। पेंगुइन्स के कैसे फीट होते हैं, कैसे फोर लिम्स होते हैं, उनके जो फोर लिम्स हैं वो फ्लिपर्स के तौर पे होते हैं। जैसे फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स, वो फ्लिपर्स की तरह बने होते हैं, फ्लिप्स होते हैं जैसे, तो वो भी इसी काम में किए जाते हैं। फ्लिपर्स ऐसे करके, ऐसे करे कुछ समथिंग, तो वो फ्लिपर्स जो है वो भी वाटर को पुश करने में और प्लस स्विमिंग में काम आते हैं, वाटर को पुश करते हैं और स्विमिंग करते हैं, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉग्स हैं। फ्रॉग्स आपने देखे होंगे, फ्रॉग्स के फीट कैसे होते हैं, फ्रॉग्स के वेब्ड होते हैं, वेब्ड होते हैं उनके, जैसे लाइक दिस वी हैव, लाइक दिस इज़ कॉल्ड वेब्ड। फ्रॉग के भी ऐसे होते हैं, डक के भी आपके ऐसे होते हैं, तो इस तरह ये वेब फीट होते हैं। तो ये भी एक तरह से, ये बीच में स्किन की एक लेयर होती है जो कि हेल्प आउट करती है वाटर को पुश करके उनको पानी में स्विम करने के लिए, क्लियर। वहीं पे बर्ड्स, तो दिस वाज अबाउट द वाटर एनिमल्स की बात की हमने। अब बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स कैसे आपके लोकोमोट करते हैं। वाटर एनिमल्स हो गया। बर्ड्स की बात अगर करें तो बर्ड्स का अलग एक वो होता है मूवमेंट लोकोमोशन का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि बर्ड्स में जो फोर लिम्स होते हैं आपके, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। फोर लिम्स आपके जो हैं, जो ऊपर के लिम्स थे, वो एज अ विंग्स के तौर पे काम आते हैं, जबकि हैंड लिम्स उनके मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं, उनके मोशन के लिए यूज़ होते हैं, क्लियर। तो उसी की बात करेंगे। उसके बाद जैसे बर्ड्स हैं तो उनकी बात, तो बर्ड्स का एडाप्टेशन पहले देखते हैं। एक तो बर्ड्स उड़ते हैं, तो उड़ने के लिए हमें चाहिए कि बॉडी लाइट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बॉडी जो है लाइट होनी चाहिए। अब बॉडी लाइट होने के लिए बहुत सारे अडाप्टेशंस हैं बर्ड्स के पास, जिससे वो उड़ते हैं। जैसे फर्स्ट अडाप्टेशन है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं। कैसी होती हैं, खाली, यानी कि हॉलो बोन्स, उनकी बोन्स जो हैं हॉलो होती हैं। प्लस उनकी बॉडी के ऊपर अगर आप देखोगे तो फेदर की कवरिंग होती है, फेदर्स होते हैं उनकी बॉडी पर। तो ये फेदर्स भी उनको क्या करते हैं, एयर से जो रेसिस्टेंस होता है, एयर से जो रेसिस्टेंस मतलब एक तरह से जो एयर का फ्रिक्शन होता है, फेदर्स, जो फेदर्स होते हैं वो एयर के फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो ये दो अडेप्टेशन सफिशिएंट है उनकी बॉडी को हल्का करने के लिए, और उसी हल्के की वजह से ये आपस में, मतलब ये जो है एयर में फ्लोट कर सकते हैं और उस विंग्स के प्रेशर से अपने आप को फ्लाई करवा सकते हैं। तो बर्ड्स में जो ऊपर के दो हैंड्स होते हैं, जिसको हमने पढ़ा था एज ए फोर लिम्स, तो वो फोर लिम्स जो ऊपर के होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं फोर लिम्स, वो एक तरह से, सॉरी हैंड लिम्स, वो पैरों की तरह, लेग्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। और इन सब एडाप्टेशन की वजह से, इन सब चेंजेस की वजह से उनकी बॉडी लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह हो गया आपका, वो फ्लाई नहीं करता, लेकिन एडाप्टेशन उनके भी ऐसे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत हैवी होती है, इस वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में क्या अडाप्टेशंस होती हैं आपकी। लेट्स टॉक अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो इंसेक्ट्स में क्या अडाप्टेशंस हैं। तो इंसेक्ट्स जनरली जो है 6 लेग्स होते हैं, वैसे होते उनके 8 भी हैं, लेकिन मोस्टली जो आपको इंसेक्ट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो 6 लेग्स वाले मिलेंगे। क्लियर। मोस्टली हैव 6 लेग्स। तो ज़्यादातर उनके पास क्या होता है, 6 लेग्स होता है। क्लियर। इसलिए वो उसी 6 लेग का यूज़ करते हैं क्रॉल करने के लिए। किस चीज़ के लिए, क्रॉल करने के लिए, हॉप करने के लिए, या फिर चलने के लिए। क्रॉल जो है रेंगने के लिए, हॉप कूदने के लिए, वॉक चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका ग्रॉसहॉपर हो गया, वो भी क्या क्या करता है, हॉप करता है। बीटल्स आपके हो गए, एंड्स हो गए आपके, वो क्रॉल करते हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट्स भी अपने अपने लेग्स का यूज़ करके जो है लोकोमोशन करते हैं। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाई, हनी बीज, मॉस्कीटोज, ड्रैगन फ्लाइज, ये क्या करते हैं, दे हैव विंग्स। इनके पास विंग्स भी होते हैं, साथ में इनके पास लेग्स भी होते हैं। तो ये दोनों का यूज़ करते हैं। जब इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो ये विंग्स का यूज़ कर लेते हैं, और जब इनको उसी जगह पे चलना होता है तो ये अपने जो है व्हाट वी कॉल लेग्स का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इंसेक्ट अपने अपने अलग अलग एडाप्टेशंस को यूज़ करता है अपने लोकोमोशन के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की बात करेंगे। रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स में आपके जो रेंगने वाले जानवर हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे लिजार्ड आता है आपका, उसके बाद क्रोकोडाइल आ जाता है, क्रोकोडाइल आ जाता है। उसके बाद आपका टर्टल भी इसमें आ जाता है, टर्टल्स भी इसी में आते हैं, टोटोटॉइज भी इसी में आते हैं। ये सब आपके लिजार्ड सब जो है रेप्टाइल्स हैं। स्नेक भी इसी में आता है आपका, ये भी स्नेक भी आपका रेप्टाइल्स है, जो सब इसी में आते हैं। तो इनकी अडेप्टेशन अलग है। देखा जाए तो लिजार्ड और क्रोकोडाइल भी एक तरह के रेप्टाइल्स हैं, टर्टल्स भी, इनके पास लेग्स हैं। लेकिन अगर स्नेक की बात करो तो ये भी एक तरह का रेप्टाइल्स है, लेकिन इसके पास लेग्स नहीं होते हैं। क्लियर। इन सभी के पास क्या होते हैं, इन सभी के पास लेग्स होते हैं, जबकि इसके पास नो लेग्स, क्योंकि ये अपने मसल्स का यूज़ करता है। ये अपने मसल्स का यूज़ करता है और मसल्स से ये अपने आप को लोकोमोट करता है, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। क्लियर। तो दिस ऑल हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन। दे हैव जैसे अब ऊपर की बात करें तो इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, सॉफ्ट। इनके जो है स्किन ड्राई होती है। ये सब एग्स ले करते हैं। तो इन अलग अलग अडेप्टेशंस हैं इनकी। अगर हम बात करें तो अलग अलग अडेप्टेशन है, नॉट ओनली फॉर लोकोमोशन। इनके रहने की बात करें तो ये सब जो है बरोज़ में या कहीं जो छेद, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें रहते हैं। स्नेक्स की बात कर लें तो ये भी एंट हिल जो होता है उसमें जब खाली हो जाता है तब ये खुद उसमें रहता है, ट्रीज़ पे रहते हैं। तो अलग अलग एडेप्टेशंस है रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन की बात नहीं यहाँ पे। और भी चीज़ें जैसे ड्राई स्किन होती है, दे ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स। ये जो है सॉफ्ट शेल, उनके जो एग के शेल होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। फिर दे हैव लिम्स, दे क्रॉल, दे यूज़ देयर लिम्स फॉर क्रॉलिंग। वहीं पे अगर स्नेक की बात करें तो स्नेक का अलग है पूरा। स्नेक हैव स्केल्स और प्लेट्स। उसकी बॉडी के नीचे जो है, उसकी बॉडी के नीचे ऐसी स्केल्स होती हैं या प्लेट्स कह सकते हो आप उसको। तो वो प्लेट्स या स्केल्स क्या करती हैं, उसे हेल्प आउट करती हैं। मसल्स होती हैं एक्चुअली जो उसे ज़मीन पे चलने के लिए हेल्प आउट करती हैं। जब स्नेक कोई चलता है, व्हेन स्नेक मूव्स दीज प्लेट्स एक्ट्स लाइक ए फीट, ये एक तरह से फीट का ही काम करती हैं। एंड द रिब्स एक्ट लाइक ए लेग्स, तो ये फीट, उनका जो रिब्स होता है उससे जुड़ा होता है। तो एक तरह से वो लेग्स का काम कर रही हैं, वो फीट का काम कर रही हैं, और फिर उसे एक फ्लेक्सिबल बैकबोन भी होती है इनकी, जो एक मोशन, जो एक थ्रस्ट प्रोवाइड करती है उनको अपने बॉडी को पुश करने के लिए। लेग्स देखा होगा ऐसे हमेशा कर्व पाथ में चलता है कोई भी स्नेक होता है। तो ये कर्ल्स जो बन रहे हैं वो इसी रिब्स की वजह से बन रहे हैं। ये जो कर्ल्स बन रहे हैं वो इसी रिब्स की वजह से बनते हैं। तो एक वो इन रिब्स को पुश करके अपने आप को आगे ले जाता है। तो इस तरह से अलग अलग मोमेंट्स है इन सब के पास। दिस वॉज ऑल अबाउट द मोमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।